एक महिला एक चमचमाते सफेद कमरे में जागती है। कमरे का फर्श धातु का बना है और छत गद्देदार, जैसे ध्वनि को रोकने के लिए बनाई गई हो। तभी दीवार के नीचे से एक बॉक्स बाहर आया। उसमें एक बिना लेबल वाली चॉकलेट थी। रूथ को शक हुआ और उसने चॉकलेट लेने से मना कर दिया, लेकिन आवाज ने उसे भरोसा दिलाया कि इसमें कुछ गलत नहीं है। आखिरकार उसने चॉकलेट खा ली, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान बढ़ने लगा है। छत पर बने छोटे छेद खुल गए और उनमें से भाप निकलने लगी। आवाज ने उससे पूछा, क्या तुम्हें गीले बल्ब तापमान का मतलब पता है? रूथ जवाब नहीं दे पाई। कमरा और गर्म हो गया, जैसे सांस लेना मुश्किल होने लगा। वो अपनी पीठ के बल लेट गई और गहरी सांसें लेने लगी। इस गर्मी और दबाव के बीच रूथ ने महसूस किया कि यह कोई साधारण कमरा नहीं था। रूथ ने ठंडे फर्श पर लेटे लेटे अपने हाथ पैर रगड़ना शुरू कर दिया। जब सांसों से हल्का कोहरा निकलने लगा, कुछ देर तक कोशिश करने के बाद उसने अपने गीले कपड़े उतार दिए और एरोबिक्स करना शुरू किया। वो जानती थी कि गीले कपड़े हाइपोथर्मिया को और तेज कर सकते हैं। कमरे की ठंड इतनी तीव्र थी कि एरोबिक्स भी ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा था। इस बीच कमरे की आवाज ने उसकी हिम्मत की तारीफ की, लेकिन कहा, यह कमरा लोगों को तोड़ने के लिए बना है। और फिर अचानक एक तेज और तीखी आवाज कमरे में गूंज उठी, जिससे रूथ को असहनीय दर्द हुआ। वो फौरन आवाज को बंद करने के लिए विनती करने लगी और वादा किया कि वह जितना जानती है उसे जल्दी ही बताएगी। आवाज बंद हो गई और उसे राहत मिली। इस पर नया दौर शुरू होता है। वो बिजली के झटके देने वाली मशीन का उपयोग करता है, जो उसे बार बार दर्द देती है। तानाशाहों ने अतीत में इस तरीके का इस्तेमाल किया था, और वह विशेष रूप से चिली के जनरल पिनोस के तरीके का उदाहरण देता है, जिसने अपने कैदियों को बार बार बिजली के झटके दिए थे। रूथ झटके से गिर जाती है, लेकिन उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। छत से एसिड की 2 बूंदें उसके पेट पर गिरती हैं और रूथ दर्द से चीख पड़ती है।